सवाल है कि ये आवारा कुत्ते अगर दिल्ली एनसीआर से हटाए जाएंगे तो रखे कहां जाएंगे, क्योंकि दिल्ली के मेयर भी इस बात को बता चुके हैं कि दिल्ली एनसीआर में एक भी शेल्टर होम तो है ही नहीं। तो साहब आप आखिर इन 3 लाख कुत्तों को रखेंगे कहां? जवाब होगा कि हम शेल्टर होम बनाएंगे। बनाइए, बहुत अच्छी बात है, लेकिन ये भी बताइए इसमें खर्च कितना आएगा। रोज उन कुत्तों का खाना पीना, उनकी देख रेख, उसमें तो आदमी लगेंगे ना, पैसे खपेंगे, उसका कितना खर्च आएगा? क्या सरकार की जेब इतनी गर्म है? कि अगर जवाब हाँ है तो एक सवाल तो ये भी बनता है कि क्या इस रुपए का उपयोग टीकाकरण के जरिए दिल्ली एनसीआर को रेबीज मुक्त बनाने में नहीं किया जा सकता था? जब गली गली जाकर कुत्तों को उठाना इतना मुश्किल काम नहीं है, तो गली गली जाकर कुत्तों को टीका लगाने में क्या समस्या आ सकती है? सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो कुत्ते एक बार शेल्टर होम चले जाएं, अधिकारी ये सुनिश्चित करेंगे कि वे कभी वापस ना आ सके। इसका मतलब तो ये है कि एक ऐसी जीव को आपने उम्र कैद की सजा दे दी जो अपने हक में बोल भी न सका। इसका मतलब ये भी है कि कोई उन कुत्तों को कभी अडॉप्ट भी नहीं कर सकेगा। तो सरकार आप करेंगे क्या? इन कुत्तों का मार डालेंगे? अरे माना कि इंसानों की सुरक्षा इतनी जरूरी है कि आवारा कुत्तों का हम नामो निशान तक सड़कों से मिटा दें, मगर ये बात क्या हम नहीं मानेंगे कि ये धरती सिर्फ इंसानों की नहीं? इंसान अपनी जरूरत पर कब तक प्रकृति की चीजों के साथ खिलवाड़ करता रहेगा? हम जंगल में रहे तो हमने सैकड़ों प्रजातियां खत्म कर दी, क्योंकि तब हमें लगा कि हमें जरूरत है। जरूरत हुई तो हमने जंगल को उजाड़ दिए, जरूरत हुई तो हमने नदियां खत्म कर दी, मिट्टी को बिगाड़ा, पहाड़ों को काटा। क्या बख्शा हमने? जरूरत का हवाला देकर एक कुत्ता तक नहीं। हमने साबित किया है कि हर कोई युधिष्ठिर कहाँ हो सकता है जो एक श्वान के लिए स्वर्ग को ठुकरा दे। हम एक आम कौम है जिसके हिस्से बस जरूरतें हैं, और उसको पूरा करने के लिए पूरी धरती भी खत्म हो जाए तो हम उफ तक नहीं करेंगे।